हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी शोरी व्लॉग्स पर। और यहाँ पर अभी टाइम हो चुका है लगभग 4 से 4:30 के बीच का। हाँ, मौसम थोड़ा अच्छे वाला हो गया है क्योंकि आज ना जब मैं सो के उठी थी दोपहर बाद तो धूप छाँव वाला मौसम हो रखा था। और आप कह रहे होगे कल का व्लॉग भी इसी सूट में आया था, तो हाँ, कल का जो व्लॉग था वो व्लॉग कम और मेरा बैंगल कलेक्शन था एक्चुअली उसमें। तो पूरा व्लॉग तो उसी में ही कंप्लीट हो गया था क्योंकि मेरे बैंगल्स ही में इतनी सारी हैं। होप कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा, और अगर आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियो को चेक ज़रूर कर लेना। आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है, जिन्होंने भी देखा है, जितने लोगों ने, उनको काफ़ी अच्छा लगा है वो। तो थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो कर रहे हो वहाँ पे। तो सोने से पहले ही इन्होंने आज मुझे बोल दिया था, अपनी डील पक्की कर ली थी कि जब सो के उठेगी तो थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकालना है और मेरे सर में मालिश तुझे आज करनी ही है। क्योंकि देखो, वैसे तो मैं मानती हूँ कि गर्मियों में मालिश नहीं मतलब सुहाती नहीं है, सर में तेल लगाना ही नहीं सुहाता, लेकिन फिर भी जब भी जिस दिन भी हम सर धोएं उस दिन ये आपको करना ही चाहिए। एक दिन पहले रात को या उससे 2-3 घंटे पहले हेयर ऑयलिंग बालों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। बालों को हेल्दी बनाने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। ऑयलिंग तो आपको करनी ही चाहिए। हाँ, गर्मियों में एक आध बार मैं भी मार जाती हूँ स्किप, लेकिन कोशिश यही रहती है कि बाल धोने वाले दिन से पहले मैं हेयर ऑयलिंग करूँ ही करूँ। और मेरे घर में ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट मेरे लिए आता है ना, वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ये यूज़ ना करें। तो देखना ही पड़ता है, चाहे वो फेस से रिलेटेड हो या फिर बालों से रिलेटेड, चाहे मैं अपने लिए कोई स्पेशल शैम्पू लेके आऊँ या जो भी। तो यहाँ पर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, और अंदर आने के बाद मैंने जैसा कि बताया ना कि अभी पिछले वीडियो में आपके साथ बैंगल कलेक्शन शेयर किया था, तो बस वही बैंगल्स को मुझे पूरा सेट करके रखना था। क्योंकि आपको दिखाते दिखाते बस मैंने जैसे उथल पुथल मतलब रखी जा रही थी, मैं साथ साथ वैसे ही रखे जा रही थी। क्योंकि टाइम होता आ रहा था कि भाई सोना है सोना है सोना है। क्योंकि दोपहर में देखो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हमारी लेटने की आदत है ही है। मानती हूँ कि सर्दियों में नींद नहीं आती, ये होता है, लेकिन फिर भी मतलब लेटना तो होता ही है। और निश्चय के पापा तो खैर सर्दियों में भी सोते हैं, निश्चय भी सोता है, और गर्मियों में तो खैर हम खूब देर तक बैठते ही हैं। तो यहाँ पर निश्चय को आप देख रहे होगे ना, मैंने कपड़े पहना दिए हैं, लेकिन निश्चय का ऐसा है कि गर्मी में उसने खुद से ही टी शर्ट निकालनी भी सीख ली है। पहले निक्कर निकाल देगा और अंदर कपड़े तो पहने रहता ही है, बनियान वगैरह, बस वो पहने रखेगा अपने अंदर के अंडरगारमेंट्स। और टी शर्ट भी उसने, जैसे बच्चे बाजू में से निकालनी सीखते हैं ना, उसने उस तरीके से निकालनी सीख ली है। तो स्लीव्स वाली मुश्किल से निकाल पाता है, लेकिन स्लीवलेस वाली वो निकाल लेता है। और इसके बाद जो है मैंने अपनी संदूक खोल ली थी, क्योंकि अभी रात होने में काफ़ी सारा टाइम है, और आटा भी लगा रखा है मेरा, मतलब सुबह वाला थोड़ा सा। तो देखती हूँ, अगर जो भी कहेंगे मैं बना लूँगी। और जिस दिन में मतलब थोड़ा सब्जी रोटी वगैरह अच्छे से बन जाती है ना, तो फिर इनकी कोशिश यही रहती है कि रात को कुछ हल्का बना लियो, रात को कुछ हल्का बना लियो। तो अभी तो आप देख रहे हो ना कि खूब सारी रोशनी हो रखी है, टाइम खूब सारा पड़ा है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ, और आप लोगों में से शायद कुछ लोग समझ जाएं, लेकिन मैं वो बता नहीं पाऊँगी आपको, क्योंकि जहाँ जाने की बात हो रही है वहाँ मतलब जहाँ जाना है उन लोगों के लिए भी सरप्राइज़ ही है। और शायद उनमें से कुछ लोग मेरी वीडियो देखते हो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद देखते भी हो, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों में से भी कोई समझ गया है तो यही कहूँगी कि बताना मत। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे वो वाला तेल दिखा रही हूँ जो कि मैंने इनकी मालिश की है। तो ये है ऑरिगेंस का कलौंजी ब्लैक सीड्स ऑयल। कलौंजी आपको पता ही है, जो अचार वगैरह में डलती है ना, ये उसी का तेल है, और वो हमारे बालों के लिए इतनी हेल्दी होती है कि जब मैंने आपके साथ एक बार तेल शेयर किया था, होम रेमेडी शेयर की थी, तो उसमें भी मैंने मेथी दाना और कलौंजी दोनों ही ऐड किए थे। तो कलौंजी जो है ना, हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऑल हेयर टाइप्स को सूट करेगा, और जो आपके झड़ने की प्रॉब्लम है बालों की, उसको ये ख़त्म कर देगा। हाँ, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। नेचुरल चीज़ों में ऐसा तो होता नहीं है कि आपने एक बार यूज़ किया, अंग्रेजी दवाई है भाई, एक बार लगाया और तुरंत आपके सर का दर्द गायब। नहीं, प्रोसेस थोड़ा इनका 1-2 बोतल आपको लगेंगी, लेकिन हाँ, आपके बाल जो है झड़ने बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है फिर से मैंने अपनी
जो संदूक है वो बंद की नहीं थी, बस बीच में मैं आपको इसका बताने लग गई थी ऑर्गेन्स ऑयल के बारे में। और यहाँ पे ना ये आप देख रहे हो निश्चय का चेयर है, जो चेयर वाला झूला नहीं होता, तो इसमें से बस मैं वही चीज़ें ढूंढ रही हूँ कि कहीं कोई छोटी मोटी चीज़ ऐसी ना रह जाए जो मेरे पास रखी हो और फिर मैं जाने के बाद में पछताऊँ कि हाँ मैं ये भी लेके जा सकती थी। नई चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, इनमें से कुछ भी पुराना नहीं। पुराने की तो ये पूरी संदूक भरी पड़ी है निश्चय के। इसमें ना जितने भी कपड़े हैं ना नीचे, वो निश्चय के हैं। एक साइड में मतलब मेरे रजाई वगैरह हैं जो सर्दियों में ही निकालती हूँ, और दूसरी साइड में तो सारे के सारे कपड़े निश्चय के ही भरे रखे हैं। सारे बड़े बड़े बैग्स में भर भर के, पन्नियों में भर भर के मैंने लगा रखे हैं। और निश्चय का झूला, वॉकर सब मैं रख देती हूँ, क्योंकि मेरा ना किसी को भी देने का मन नहीं करता। मेरा मन करता है कि बस मैं इनको रखे रखूँ, जब तक निश्चय बड़ा होगा तो फिर मैं उसको दिखाऊँगी। और जो ऑयल है ना जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, उसका प्राइस वैसे तो MRP उस पर 647 है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके चेक करोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट है, ऑफ़ चला हुआ है। तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये ज़बरदस्ती ठूस ठास के मैंने यहाँ पर भरी दी है। रजाई, कंबल ये सब आ नहीं रहे थे। मेरा कंबल इतने दिनों से बाहर रखा था, बस मेरे मन में था कि नहीं मुझे इसको आज रखना ही रखना है। और ये कवर जो मैंने अपने खुद हाथों से बना रखा है, इसको ना मैंने धोने के लिए उतारा हुआ था। पिछली बार मैंने निश्चय का टॉवल निकालने के लिए संदूक खोली थी 5-7 दिन पहले, तो मैंने तब निकाल लिया था कि जिस दिन भी मशीन लगेगी तो ये धुल जाएगा। और ये धुल के बढ़िया हो गया है। और बस ये महीने 2 महीने में मुझे धोना ही पड़ता है। इसके बाद निश्चय की छोटी मोटी भुक्खी वाला टाइम हो गया है, तो भाई साहब को यहाँ पे खाना है अनार। और ये अनार आप देख रहे हो, बाहर से देखने में ना ऐसा लग रहा था मुझे जैसे तो पूरा का पूरा अंदर से ख़राब ही निकलेगा, लेकिन नहीं। देखो बाहर से ना दाग दाग सा है, हल्का हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा कहीं कहीं से हो रखा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल बढ़िया वाला निकला है। बल्कि अच्छी तरह से लाल भी नहीं हुआ था, और मुझे लग रहा था लाल होके ख़राब भी हो चुका होगा, नहीं, लेकिन अनार खूब बढ़िया निकला था। मैं तो इनको बोल रही थी कि इस मौसम में अनार क्यों लेके आए हो, क्योंकि थोड़ा गर्म रहता है ना शायद। वैसे आप लोग मुझे बताना कि इस सीज़न में बच्चे को देना ठीक रहता है या नहीं। निश्चय को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जब भी इनको दिखता है ना तो ये अनार मतलब ऐसा फ्रूट है जो ये देखने के बाद मतलब छोड़ते नहीं। जब इनकी नज़र पड़ जाए तो इनका मन होता है कि हाँ मैं ले ही चलूँ, क्योंकि आपको पता है ये इतनी जल्दी आ जाते हैं सुबह सुबह के टाइम में। सारी चीज़ें तो उस टाइम पे होती नहीं है, कभी कभी इनको दिखता है। तो बस यहाँ पे निश्चय का अनार निकालने के बाद अब मैं इसमें निश्चय के लिए डाल दूँगी काला नमक, क्योंकि वो भाई थोड़े उसके नखरे थोड़ा ज़्यादा है। उसको नमक वमक डलवा के, और इसमें से जितने भी हल्का सा भी अगर कोई ब्राउन दाना होगा तो वो निकलवा के फिर खाएगा। और इसके बाद मैंने खोल लिया है बेड। तो आप सोच रहे होगे ना कितनी ज़ोरों शोरों से तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। तो हाँ, मुझे कुछ ऐसी ही जगह जाना है जहाँ मुझे इसी तरह से तैयारी करनी होगी, क्योंकि मार्केट जाने का मेरे पास इस टाइम बिल्कुल टाइम नहीं है। और अगर मैं जा पाई तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं वहाँ से क्या लेके आई देने के लिए। वरना फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी एक बहुत अच्छी साड़ी रखी है, बहुत, जो कि मैंने अपने लिए ही मतलब ली थी, तो मैं वो निकाल रही हूँ। और मैं फिर हंसते हुए बता रही हूँ कि हाँ कुछ लोग शायद समझ जाएं, क्योंकि पहले मैंने संदूक खोली, संदूक में से छोटे छोटे कपड़े निकाले, और अब मैंने सूट साड़ियाँ निकाली। लेकिन मेरे लिए बताना थोड़ा मुश्किल है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है सूट साड़ियाँ मैं मतलब कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कितने लेके जाने चाहिए और कितने नहीं। कई बार होता है ना किसी किसी जगह जब हम पहली बार जाते हैं तो वहाँ जाने में बहुत नर्वसनेस और कन्फ्यूज़न रहता ही है। जिस दिन मैं रिलायंस में गई थी ना, उस दिन मैं कुछ सामान लेके आई थी किचन के लिए, तो वो मैं आपको बिल्कुल दिखाना भूल गई। किचन के लिए कह लो या मतलब मल्टीपर्पज़ हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और वो है ये बास्केट का सेट। आप मुझे बताना कि मैं इसे किचन में रखूँ या मतलब फ्रिज पे रखूँ। मुझे ये सही लगा, इसी का कलर अच्छा लगा तो मैं ये ले आई, क्योंकि मुझे थोड़े इसी टाइप के कलर पसंद आते हैं। एक तो ये बास्केट है, बास्केट का साइज़ ठीक है, मतलब छोटी साइज़ की नहीं है। और इसके अंदर एक ये है, स्पून स्टैंड बोल सकते हो आप इसको, या फिर पेन स्टैंड की जगह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और एक और भी है इसी तरह का, वो है ये। उस दिन मैं ये आपको इसलिए नहीं दिखा पाई थी क्योंकि उस दिन ना मैंने फिर इनको सैनिटाइज करके और ग्रोसरी सामान से अलग रख दिया था, क्योंकि मैंने इनको सैनिटाइज करने के बाद धोना भी था। तो मतलब ये धुलने वाली जो चीज़ें होती हैं आपको पता है वो तो धुल ही जाती हैं, और जो धुलने वाली नहीं होती उनको फिर सैनिटाइज करके और थोड़ी देर के लिए अलग रख दिया जाता है। थोड़ी देर क्या, कुछ घंटों के लिए। और अभी वैसे तो रखते ही होंगे सब लोग ध्यान, लेकिन फिर भी अभी ये मत सोचो कि हाँ बीमारी चली गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी भी मतलब आपको अपनी सेफ्टी पूरी रखनी है।
पहले से भी ज़्यादा रखनी है बल्कि अब तो, क्योंकि पहले तो हमें गवर्नमेंट बार बार लॉकडाउन कर करके और मतलब अलर्ट कर दे रही थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन सेफ्टी का हमें बराबर अपना पूरा ध्यान रखना है। कैसा लगा आपको ये? और ये बताओ ये मैं किस चीज़ में यूज़ करूँ। एक तो मैं सोच रही हूँ स्पून स्टैंड बना लेती हूँ, इनमें से बताना ये गोल वाला या फिर ये वाला। मेरे हिसाब से, चलो मैं अपना हिसाब नहीं बताती हूँ जब आपसे पूछ रही हूँ तो आपका ही पूछूंगी। और इस वाली का, बड़ी वाली का क्या करना चाहिए, कहाँ रखूँ इसको? वैसे फ्रिज पे देखो मैंने वो भी लगा दिया, मैं आपको दिखाऊं, देखो। वैसे फ्रिज पे फिलहाल के लिए मैंने ये लगा दिया था, ये वाला। इसमें भी मेरा सामान हो रहा है, बस डायरी जो मैं फ्रिज पे रखती हूँ ना, वो डायरी नहीं आ रही है। तो आप मुझे बताना कि मुझे कौन सा रखना चाहिए, कहाँ पे। किचन में तो ये है कि कुछ ना कुछ रखने के तो काम आ ही जाएगा, चाहे ये हो या ये हो। बताना, ठीक है? आप बोलोगे कितनी बार बताना बोल दिया बता देंगे अब पता है कई बार तो मैं सोचती हूँ जब भी ये मुझे कुछ भी चीज़ नहीं लाने की बोल देते हैं ना। वैसे मुझे आटे वाली जो चक्की होती है ना, पीसने वाली छोटी, जो 8-10 हज़ार के लगभग आती है, 7-8-10 पता नहीं मुझे कितने की आती है, अंदाज़ा है बस थोड़ा, कि वो ले आएँ, एक आटा बाहर नहीं पिसवाना पड़ेगा। तो पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन होता है, कई बार ये बोल देते हैं गर्मी ज़्यादा होती है तो AC लगवाने के लिए, तो मेरा अंदर से मन होता है कि नहीं पहले घर ही बन जाए उसके बाद लगवाएंगे। लेकिन ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो खरीद लेनी चाहिए भाई। घर अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मन तो मेरा भी करता है ना कि अपने घर को धीरे धीरे मतलब कोशिश करूं कि हाँ चेंज करती रहूं। देखो घर बनाने के लिए हम जो है पूरी तरह से रेडी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि समय के बिना कोई चीज़ नहीं होती। तो जब टाइम आएगा तभी वो काम शुरू होगा। और अब ये वाला जो सिस्टम चल गया देश में, इसके बाद से तो मेरा मन पूरी तरह से घबरा गया था कि नहीं इस साल तो बिल्कुल भी नहीं, और मेरे ख्याल से मैं अगले साल भी ना करवाऊँ। बाकी देखते हैं आगे, भगवान की मर्जी। तो यहाँ पर जो है मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आपको पता ही है, मैंने बोला था ना आपको कि कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए ये बोल देंगे मुझे, और आप देखना कि कितने टेस्टी बनेंगे ये जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो इनको मैंने हींग और जीरा और राई तीनों चीज़ों में छोंक दिया है। क्या कर रहे हो? अनार कौन सा है? आप बताओ कौन सा है? अच्छा नहीं बता। इनसे पूछो कौन सा है? कौन सा अनार? यही तो है अनार। देख, सब तक आ जाकर कच्चू लाऊं? तो आप सोच रहे होगे ना निश्चय को तो अभी मैंने खिलाया ही था शाम को, तो मैं दोबारा क्यों खिला रही हूँ उसे। तो ये अनार ना उसके लिए नहीं है, वो अपने भाई के लिए दे रहा है। अभी देखा ना अपने वंशु आया था तो उसने उसको बताया होगा कि मैंने अनार खाया, तो उसने कहा ला भाई मुझे भी खिला। तो मैंने कहा बेटा देख अपनी मम्मी के पास जाके छिलवा ले, मैं दे देती हूँ। और निश्चय कहता है कि नहीं मम्मा मैं खुद ही छील दूँगा, आप मेरे को कच्चू दे दो। कच्चू बोल रहा है चक्कू को तो यहाँ पे प्याज भुनने के बाद ना, लंबे लंबे से प्याज मैंने काट लिए थे। उसके बाद मैंने टमाटर डाला, टमाटर के बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, और साथ ही मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया। 1 चम्मच मतलब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है क्योंकि मेरे चावल थोड़े ज़्यादा हैं। और ये मैंने अब डाल दिया है चाट मसाला, और बस इन तीनों चीज़ों को मिला दूँगी। और इसके अलावा ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालने वाली हूँ, बस कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी। मसालों में तो डाला ही क्या है, नमक, हल्दी और चाट मसाला थोड़ा सा। और ये हैं उबले हुए चावल। तो 1 सीटी लगवा के मैंने ये चावल उबाल के रख लिए थे। आप बताइए ज़रा कैसे लग रहे हैं देखने में। और बस इनको अच्छी तरह से मिला के और थोड़ी देर के लिए ही भून लिया था साथ में। और वैसे तो ये चावल जो है ना तवे पे और भी टेस्टी बनते हैं, लेकिन तवे पे इतने सारे आते नहीं। अगर एक जने के लिए बनाने हो तो फिर ये तवा फ्राई हो जाते, लेकिन हाँ अगर आप नमकीन चावल बनाते हो ना तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये वाले लगते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग इस तरह से खाते होंगे। मेरे तो घर पे बच जाते हैं ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और उसके बाद मैंने उसी में नींबू निचोड़ दिया था, और साथ में दूसरी गैस पे हल्की सी मैंने मूंगफली फ्राई कर ली थी, और प्याज कट कर लिया है। प्याज और मूंगफली से इसको सजा के और बस खा लेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं आपके लिए वही तेल ले आई हूँ, क्योंकि पता है इनको लगाने के बाद ना मैंने भी अपने बालों में तेल लगा लिया था। मुझे याद आया कल शिवरात्रि है, सर तो धुलना ही है, तो क्यों ना मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूँ कि वाकई में ये तेल बहुत अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।